और देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन लोगों को हमारा दर्द इनको दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ राजनीति में व्यस्त है। विपक्ष के सारे पार्टी वालों को और देश की जनता को मैं पूछना चाहता हूँ सवाल कि हमें पाकिस्तान में मदद मांगना पड़ेगा क्या? हमारे देश की मीडिया जो बिक चुकी है, ये हमारा दर्द नहीं दिखा रही है। आज मैं अपने ही देश में एक यहाँ पे लावारिस की तरह हमें छोड़ दिया है। हमारे देश के सैनिकों का कलंक मिटाने में ये सरकार नजरबंद की तरह घूम रही है। सैनिकों का कलंक कब मिटेगा? देश का सैनिक आजाद कब होगा? इसीलिए ये आंदोलन के स्वरूप में मैं लगातार 3 महीने से 6 महीने से कंटिन्यू परिवार के साथ आंदोलन कर रहा हूँ। फिर भी हमारी देश की मीडिया हमारा दर्द नहीं दिखा रही है। हमारे देश के लोग हमारा दर्द नहीं सुन पा रहे। हमारे देश की जनता को गुलाम बनाने का ठेका लेके हमारे नेता लोग अपने अपने राजनीति करने में व्यस्त हो चुके। हमारे देश के जनरल जो हमारा दर्द सुनने में असफल और विफल नजर आ रहे, जो डिसिप्लिन के नाम पे जवानों को घर तो भेज देते, इनके घरों में काम नहीं किया तो जनरल साहब 2 मिनट में उसकी नौकरी खा लेंगे। और हमारे देश के जितने भी रिटायर मेजर जनरल है, वो अगर देशभक्ति इनमें है तो इनको बताओ कि आप 2-2, 3-3 जो पेंशन ले रहे होगे राजनीति नेतागण की भी, और उसके बाद रिटायर होने के बाद 1.5, 2-2 और 3-3 लाख रुपए जो पेंशन ले रहे, और आपको यहाँ पे देशभक्ति के जो प्रवचन सुना रहे आप लोग, तो आपके बेटों को आप विदेश में क्यों पढ़ा रहे? इसीलिए इनकी देशभक्ति की सच्चाई मैं बाहर देश के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों को इन्होंने आतंकवादी की तरह गांव में देश में जैसे छोड़ दिया है उसी तरह छोड़ दिया है। पर पाकिस्तान से आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको जे.एंड.के गवर्नमेंट नौकरी देती है। बांग्लादेश से आने वाले लोगों को इस देश में नौकरी मिल सकती है, पर अपने ही देश का सैनिक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल एक युद्धबंदी सैनिक जो पाकिस्तान में अपने देश के लिए 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है, वो सैनिक पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को सवाल पूछ रहा है। जो सैनिक के लिए पूरा हिंदुस्तान रोता था, जो सैनिक के लिए पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो सैनिक आज देश को ही ये बात पूछ रहा है कि मैं पाकिस्तान में सरकार से मदद मांगू क्या? आज इसका कारण यह है कि हमारे देश की जनता कोई भी आवाज उठाने में विफल नजर आ रही है। देश की जनता अगर सरकार को सवाल पूछती तो शायद हमारे देश के सैनिकों का कलंक मिट जाता, हमारे देश की सेना के जवान आजाद हो जाते। इन्होंने जवानों को गुलाम बना के रखा है। आला अधिकारी मेजर जनरल से लेकर जनरल तक आपको देशभक्ति का यहाँ पे प्रवचन सुनाएंगे, पर इनमें देशभक्ति की बिल्कुल भी थोड़ी सी भी डेयरिंग नहीं रही है, क्योंकि इनका जनरल पद संभालना ही इनको बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर जनरल साहब को ज्यादा बोलने लगे अग्निवीर के बारे में तो हमारे रक्षा मंत्री जी आएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, जनरल साहब का पद भी चला जा सकता है। इसीलिए जनरल साहब कुछ नहीं बोलना चाहते। ये राजनीति में व्यस्त है, राजनीति इनको बहुत ज्यादा पड़ी है। मैं जब देश के रक्षा मंत्री को पत्र निवेदन देने के लिए जाता हूं तो देश का रक्षा मंत्री मुझे दूर से हाय हेलो नमस्ते करते हुए मुझे छोड़ दिया जाता है, और मेरा निवेदन तक का एक रिप्लाई भी आज तक नहीं आता है। इसीलिए मैंने सांसद जी को यहाँ के धुले में शोभा जी बच्छावे, हमारे डॉक्टर शोभा जी बच्छावे, वो सांसद जी है, उनको मैं एक विज्ञापन दिया है। उसमें मैंने लिखा है कि हमें पाकिस्तान में भेजने की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करने वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यस्त है। पाकिस्तान में जिस तरह वहां पे ट्रेन की हाईजैक किया गया है, उसी तरह में पाकिस्तान में भी मुझे हाईजैक कर लिया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं देश के लिए शहीद हो गया, क्योंकि मैं ये जिल्लत वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। पाकिस्तान में मैं क्यों गया था, देश के लिए मैंने पाकिस्तान में मैं क्यों गया था, ये मुझे सरकार बताए। देश का रक्षा मंत्री मुझे बताए कि मैं पाकिस्तान में क्यों गया था, देश का प्रधानमंत्री मुझे बताए मैं पाकिस्तान में क्यों गया था, और देश को यह भी पूछूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ,
क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर राजनीति प्रवचन बहुत सुने होंगे, पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई क्या नहीं हुई ये सरकार को एक सैनिक पूछ रहा है। अभी तक आपने देखा होगा राजनीतिक खेल, और कोई बोलते कमांडो गए थे, ये गए थे, वो गए थे, तो प्रूफ करो। और मैं कैसे गया था 29 सितंबर 2016 के दिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्यों न्यूज में डाला कि इसने 2 लोग मारे करके, ये मुझे प्रूफ करके दो। इसीलिए मैं जब इनको सवाल पूछता हूं तो हमारे देश की नेशनल गोदी मीडिया हमारा दर्द सुनाने में असफल नजर आ रही है। देश की मीडिया सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातों का न्यूज चलाती है, और हमारे देश के जवान जो चाहते हैं जवानों का शोषण रोक दो, ये चीज दिखाने में वो नजर नहीं आ रही है। देश का सैनिक देश सेवा के लिए गया था और उसको आपने लावारिस की तरह छोड़ दिया। अगर मैं आपको एक ही बताऊंगा, हमें अगर देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, और देश में हमें कहीं भी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब नहीं मिल सकता क्योंकि वहां वेरिफिकेशन चला जाएगा, इसको सेवा से निकाल दिया गया, तो हमारे से अच्छा तो आतंकवादी ये टेरर है, क्योंकि उनको देश में नौकरी करने का अधिकार मिलता है, उनको तमाम सुख सुविधा मिलती है, पाकिस्तान से आने वाली सीमाएं इधर अच्छी है हमारे से अच्छा। तो फिर हमें अगर देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं तो पाकिस्तान के आतंकवादी को नौकरी का अधिकार मिल सकता है, तो हमें यहां क्यों रखा है, बोझ क्यों रखा है धरती का। इसलिए मैं पाकिस्तान की सरकार को, हाफिज सईद को और देश के नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपील करता हूं कि भाई लोग, मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है और मैं देश में, अपने देश में ही नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे आप वहां पे एक निवेदन कीजिए और मुझे वहां पे पाकिस्तान में बुला लीजिए, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री साहब ने, हमारे मोदी साहब ने हमें यहाँ पे लावारिस की तरह छोड़ दिया है। कम से कम आपके हाथों में बोझ बन के रहूं, हमारे देश में हमें बोझ बन के छोड़ दिया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि जवानों का दर्द मिटे, हमारे देश का रक्षा मंत्री नहीं चाहता है कि हमारा जवानों का शोषण रुके, हमारे देश के गृह मंत्री से लेकर जो तमाम हिंदूवादी संगठन हमारे हैं, जो मैं भी एक हिंदू हूं, फिर भी वो चाहते नहीं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसीलिए मैं, हमारे देश की मीडिया भी गुम हो गई है, इसीलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, पाकिस्तान की मीडिया से आह्वान करता हूं कि आप लोग हमें न्याय दिला दे दो, क्योंकि हमारे देश की मीडिया न्याय नहीं दिला रही है। पाकिस्तान की मीडिया हमें दर्द दिखा दे और हम वहां पे, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मेरे 2 साल के बच्चे को और मेरी पत्नी को लेके हम पाकिस्तान आते हैं, हम वहां अभी जीवन अपना गुजार लेंगे, क्योंकि हमारे देश में हम यहाँ पे एक आतंकवादी की तरह जिंदगी जी रहे, हमें यहाँ लावारिस की तरह छोड़ दिया है। 12 लाख का कर्जा है और मैं देश में कहीं नौकरी नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए मैं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के हाफिज सईद और पाकिस्तान के तमाम लश्कर ताइबान के जितने लोग हो गए कर्णधार, उन लोगों को अपील करता हूं कि भाई लोग, हमें भर्ती कर लो, हम आपके पास आना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।